हम जो देख रहे हैं परिसर, ये बाजीराव पेशवा की समाधि, मुख्य समाधि या मुख्य छतरी कहें, और आसपास जो परकोटे दिख रहे हैं यह एक धर्मशाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं आज कुछ न्यू लोकेशन पर। तो हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा, आप देख सकते हो, मतलब एकदम शांति का माहौल है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कि माँ नर्मदा जी का व्यू कितना शानदार है। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये बाजीराव पेशवा जी की समाधि है। तो हमें यहाँ पर एक भैया मिले थे, तो वो बाजीराव पेशवा जी के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, मतलब पूरी डिटेल बता रहे हैं हमें। नमस्कार, मेरा नाम अनिल बिरला गुर्जर है और मैं बाजीराव पेशवा समाधि स्थल ग्राम रावेरखेड़ी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को नासिक के पास डुबेरे गांव में हुआ था। इनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट छत्रपति साहू के पेशवा थे, परंतु 1720 में अचानक बालाजी विश्वनाथ भट्ट की मृत्यु होने के पश्चात छत्रपति साहू जी, यानी कि जो शिवाजी के पोते थे, उन्होंने 20 वर्ष के बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव पेशवा ने जो हिंदवी स्वराज का सपना था, जो हिंदवी स्वराज महाराष्ट्र तक सीमित था, उसको वर्तमान के अटक प्रांत यानी हम कहें तो अफगानिस्तान तक पूर्ण किया। जो स्वराज का झंडा था, यानी अपने 1 लाख सैनिकों के साथ भारत के 85% भाग पर हिंदवी स्वराज की स्थापना की। उस समय जो शासन था वह मुगल शासन था और औरंगजेब के नाती मोहम्मद बादशाह रंगीला दिल्ली के बादशाह हुआ करता था। पेशवा बाजीराव ने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े। भारतीय इतिहास के एकमात्र अपराजय योद्धा के रूप में भी पेशवा बाजीराव को हम लोग जानते हैं, इतिहास जानता है। चाहे कोई निजाम हो, मोहम्मद बंगस खान हो, और भी ऐसे शहादत खान हो, ऐसे कई मुगल सूबेदारों को पेशवा बाजीराव ने रणभूमि में धूल चटाई है। और जैसे जैसे भारत को जीतते गए, हिंदवी स्वराज की पताका लहराते गए, वैसे वैसे यहाँ पर अपने सूबेदारों को अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करते गए। जैसे ही 1728 के आसपास पेशवा बाजीराव ने मालवा प्रांत को जीता, अपने खास मित्र मल्हार राव होलकर को इंदौर की सूबेदारी दी। आगे जाकर जैसे ही पेशवा ने ग्वालियर प्रांत को जीता, वहाँ पर अपने खास सूबेदार राणोजी सिंधिया को नियुक्ति दी और सिंधिया शासन की स्थापना करी। धार को जीता तो पवारों को दी, एवं गुजरात को जीतकर गायकवाड़, ऐसे अपने एक मराठा संघ बनाकर पेशवा बाजीराव ने हिंदवी स्वराज की पताका को मजबूत किया। अब कुछ लोग जानते हैं कि बाजीराव मस्तानी का इतिहास। ये बाजीराव मस्तानी कौन थे? तो यही बाजीराव पेशवा प्रथम थे, जिनके जीवन में एक मस्तानी का प्रसंग भी आता है। ऐसा बताया जाता है, जो मस्तानी का इतिहास जुड़ता है वह पेशवा बाजीराव के जीवन में 1729 से जुड़ा। ऐसा बताया जाता है कि मुगल बादशाह जो थे, उनके सूबेदार मोहम्मद बंगस खान ने बुंदेलखंड के राजा, जो कि छत्रसाल बुंदेला थे, एक वयोवृद्ध 80 वर्ष के सबसे धनाढ़ हिंदू राजा थे, वो भी शिवाजी महाराज के समकालीन थे और उन्होंने भी बुंदेलखंड में अपने हिंदवी स्वराज को मजबूत किया था।
तो उन पर मोहम्मद बंगस खान ने हमला बोल दिया। ऐसा बताया जाता है कि 2 महीने तक मोहम्मद बंगस खान ने छत्रसाल बुंदेला के किले को घेर कर रखा। जब छत्रसाल बुंदेला आत्मसमर्पण करने लगे, साथ उन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं पेशवा बाजीराव उस समय बुंदेलखंड के आसपास थे, तो छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव पेशवा को एक पत्र लिखकर अपनी मदद मांगी और उन्होंने पत्र में लिखा कि जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई आज, जाति लाज बुंदेला की, बाजी राख जो लाज। उस समय भोपाल के आसपास बताया जाता है कि बाजीराव अपने युद्ध में व्यस्त थे। बाजीराव को जैसा ही पत्र मिला, बाजीराव अपनी सेना के साथ अश्वरूढ़ होकर बुंदेलखंड की ओर चल पड़े। ऐसा बताया जाता है कि वहां से बुंदेलखंड का रास्ता 4 दिन का था, परंतु पेशवा बाजीराव ने वह रास्ता 2.5 दिन में तय कर लिया और मोहम्मद बंगस खान को पूरी तरह पराजित किया। ऐसे छत्रसाल बुंदेला की विजय हुई। तो छत्रसाल बुंदेला ने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा बाजीराव को दान में दे दिया और बताया जाता है कि अपनी मुस्लिम पत्नी से जन्मी यानी रूहानी बेगम से जन्मी बेटी मस्तानी भी पेशवा बाजीराव को भेंट कर दी। आगे चलकर उसे पेशवा पुणे ले गए और पेशवा बाजीराव ने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए एक हाल ही अपने महल में मस्तानी महल बनाया था। बाजीराव पेशवा की जो पहली पत्नी थी उनका नाम काशीबाई था और जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम मस्तानी साहिबा था। काशीबाई से पेशवा बाजीराव को 4 पुत्र थे। बताया जाता है कि उनमें बड़े बेटे नाना साहेब पेशवा, छोटे बेटे जनार्दन राव और रामचंद्र राव भी रहे हैं, और जो मस्तानी साहिबा से जो उनका बेटा था उसका नाम शमशेर बहादुर रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आखिर पेशवा बाजीराव रावेरखेड़ी क्यों आए थे जब वो पुणे के रहने वाले थे। तो मैं बता दूं कि उस समय पेशवा बाजीराव दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। दिल्ली में नादिर शाह जो कि अफगान का एक लुटेरा आतंकवादी था, उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया और दिल्ली के आसपास 6 महीने तक लूटपाट मचाना चालू करी। तो दिल्ली के राजाओं के पत्र पेशवा बाजीराव को मिले। पेशवा बाजीराव अपने सैन्य अभियान के तहत दिल्ली जा रहे थे और बताया जाता है कि 21 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव इसी रावेरखेड़ी में रुके थे। 21 अप्रैल के बाद पेशवा बाजीराव को यहाँ की भीषण गर्मी के कारण लू लग गई और लू लगने के कारण पेशवा बाजीराव को 28 अप्रैल 1740 को इसी स्थान पर मृत्यु हो गई। वैसे जो भी लोग इसके पहले भी अगर जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाते थे, कहीं ना कहीं रावेरखेड़ी उन्हें आना जाना होता था, क्योंकि यहाँ पर नर्मदा जो है उतली है, समतल है और सेना को पार करना आसान होता था। इसलिए जो लोग भी माल गुजारी करते थे, जो भी राजा रजवाड़ा होते थे, वो रावेरखेड़ी से कहीं होकर जाते थे। इसी प्रकार 28 अप्रैल 1740 को पेशवा बाजीराव की मृत्यु नर्मदा के दक्षिण तट इसी स्थान पर जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर हो गई थी। हम जो देख रहे हैं परिसर, ये बाजीराव पेशवा की समाधि, मुख्य समाधि या मुख्य छतरी कहें, और आसपास जो परकोटे दिख रहे हैं यह एक धर्मशाला है। इस धर्मशाला का निर्माण, इस छतरी का निर्माण पेशवा बाजीराव के खास सूबेदार और ग्वालियर प्रांत के शासक राणोजी सिंधिया ने बाजीराव के मरणोपरांत किया था। आज जो यह समाधि है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीनस्थ है, जो सन 1920 से भारतीय पुरातत्व के अधीनस्थ आती है। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश पर्यटन का स्थल है। अभी राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा भी मिल गया है और मध्य प्रदेश शासन की ओर से पेशवा समाधि को जीर्णोद्धार को लेकर पहल हुई है। 29 करोड़ के लगभग यहाँ पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत हुए हैं, जिससे पेशवा बाजीराव को पर्यटक के अनुरूप विकसित किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग